अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम पेश करने जा रहे हैं सरकार गौस आजम और एक हबशी औरत का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो हबशी औरत कहाँ से आई थी और वो आप रहमतुल्लाह अलैह से क्या चाहती थी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को सही से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जवानी से ही बहुत खामोश तबीयत रहे, लेकिन आपकी मीठी बातें ऐसी थीं कि लोगों के दिलों में घर कर जाती थीं। अल्लाह ताला की मोहब्बत में 25 साल तक तन्हा इराक के बियाबानों, वीरान और गारों में आप जाते रहे। दुनिया की रंगीनियों में आप रहमतुल्लाह अलैह का दिल बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए जब भी जी घबराता आप रहमतुल्लाह अलैह तन्हाई को चुनते और किसी सुनसान सी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मसरूफ हो जाते। यह वो जमाना था कि ना लोग आपको पहचानते थे और ना आप लोगों को जानते थे। ताहम उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के पास रिजालुल गैब और मोमिन मर्द जो आम आंखों से दिखाई नहीं देते वो आते रहते थे। जिन्नात भी आपसे इल्म हासिल करने के लिए आते रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह एक वली कामिल थे। इस बात पर गुरूर तो दूर की बात आपने इसका कभी सोचा भी नहीं, पर इस बात का एहसास आपको अच्छी तरह से था जब आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 27 या 28 साल के करीब हुई तो एक बार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में जियारत काबा शरीफ की ख्वाहिश उभरी और दिल में यह भी ख्याल आया कि गुंबद खिजरा के नज़ारे भी कर लेंगे। हज का महीना था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चलो मैं हज के लिए रवाना हो जाता हूँ। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ की, या अल्लाह रब्बे करीम मेरे सफ़र को आसान करना और किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। अब आप रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। यानी सफ़र का कोई सामान नहीं था, बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यह सहराई इलाका था, दूर दूर तक कोई इंसान न था, न परिंदा था, न जानवर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के भरोसे से बगदाद से यह सफ़र आपने शुरू किया था। फाके से तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी गुजरती थी। आप इतनी सख्तियाँ झेल कर भी हारे नहीं। अपने रब से इतनी मोहब्बत थी कि आपने हर मुश्किल को बर्दाश्त किया। अब चलते चलते एक बहुत बड़े रेगिस्तान से आपका गुजर हुआ, जहां आपको एक छोटी सी इबादत गाह नजर आई। वो एक मस्जिद थी जो किसी अल्लाह वाले ने बना दी होगी। अब नमाज पढ़ने के लिए आपने सोचा। जब आप मस्जिद को पहुंचे तो उस वक्त तक वहां कोई नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद आप तस्बीह पढ़ने लगे। तभी एकदम ऐसा लगा कि कोई और वहां आया है। तभी पलट कर देखा तो एक और वक्त के वली शेख आदि रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे। शेख आदि रहमतुल्लाह अलैह भी उस वक्त नौजवान की मंजिल से गुजर रहे थे। यानी उस वक्त दोनों जवान ऐन आलम सवाब यानी जवानी के दौर में थे। उस वक्त जब इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता है, वो हस्तियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में डूबी हुई हज के लिए सफ़र कर रही थी। जब शेख कादी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ ली तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, कैसे हैं आप? आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से आप कहाँ जा रहे हैं? शेख अदी ने हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा। अल्लाह पाक के घर हाजिरी देने का इरादा है। आप वहाँ तशरीफ ले जा रही हैं, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। पहले मैं भी तन्हा था, अब आपका साथ देना है। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखकर शेख आदि ने कहा कि क्या मैं आपसे कोई दरख्वास्त कर सकता हूँ? आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ कि आप क्या करना चाहती हैं। शेख आदि ने कहा, हजरत दिल में ख्वाहिश थी कि मेरी मुलाकात आपसे हो जाए और आपको मैंने यहाँ पर पाया। अब क्या इस सफ़र मुबारक में मेरा और आपका साथ हो सकता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भला क्या ऐतराज हो सकता था। आपने फरमाया, बेशक हमारा भी हज का इरादा है और आप भी इसी नियत से आ रही हैं, तो क्यों ना साथ ही चला जाए। फिर आप दोनों
हजरत अल्लाह ताला की याद में मगन चलते चलते जा रहे थे। पैदल सफर था, इसलिए ज्यादा वक्त लग रहा था। आपके अलावा उस रेगिस्तान में यानी इतने बड़े गुंजा वीरान सुनसान सहरा में जहां दूर दूर तक किसी के आने का कोई आसार नहीं था और कोई इतनी हिम्मत कर भी नहीं सकता था, तपती धूप में आप दोनों चल रहे थे। उस बीच आप रास्ते में रुकते, नमाज पढ़ते, फिर आप अपना सफर शुरू कर देते। इस तरह आपको कई दिन हो गए थे। अरब का इलाका शुरू हो चुका था और इतने दिनों से आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। आप दोनों रोजे से ही थे। ऐसे सहरा में तो पानी भी नहीं मिलता। हजरत शेख आदि रहमतुल्लाह अलैह तो आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही चल रहे थे, तो उनको भी रूहानी ताकत मिल रही थी। लेकिन गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह वैसे ही भूखे प्यासे रहा करते थे और रोजे की हालत में तो आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर और ज्यादा ताजगी आ जाती थी। यह कमाल किसी भी आम इंसान को नहीं मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर तो बहुत ज्यादा थकन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप इसी तरह जोश और जज्बे और ताजा दम होकर हरम मक्का और मदनी की तरफ जाने बढ़ रहे थे कि आपके साथ ही शेख आदि रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मक्का शरीफ तो आने ही वाला है। उनके कहने पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उस वक्त आप लोग आराम के लिए रेगिस्तान की तपती रेत पर बैठ गए कि अचानक किसी लड़की की आवाज आई जो दूर से हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को नाम लेते हुए आ रही थी। आपने अपना सर उठाकर देखा तो वो एक हबसी लड़की थी। यह हबसी लड़की बहुत लागर और हीप थी, यानी बहुत ही कमजोर और बेजान सी लग रही थी। उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े सहरा में अकेले पैदल चलती हुई वहां तक आएगी, जबकि धूप भी इतनी शिद्दत वाली थी। अब उस लड़की ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और शिकायत वाले लहजे में कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप नहीं जानते कि मैं आपको कब से तलाश कर रही हूँ। मैं तो आपकी याद में कई दिन से आह भर रही हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तो मुझे थका दिया है। आप हैरान हुए क्योंकि आपने आज तक उस लड़की को देखा ही नहीं था। वो अरब की एक बद्दू यानी हबसी लड़की थी जो आपसे मिलने के लिए बेताब थी। वो कौन थी उस वक्त कोई नहीं जानता था। सरकार बगदाद ने फरमाया, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? क्या बात है? वो कहने लगी, अभी मैं बिलाद हबसा में थी, जो मेरा शहर है जहां पर मैं रहती हूँ। मैं नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह की याद में गुम थी। तभी मुझे होश ना रहा। मैं दुनिया में ना रही, मैं अल्लाह की याद में ऐसे खोई कि मुझे वो नजर आने लगा जो कभी नजर नहीं आया। मुझे महसूस हुआ कि एक वक्त का हीरा अरब की जानिब बढ़ रहा है और अल्लाह ताला ने उस पर अपनी तजल्ली डाल दी है। उसके दिल में नूर ही नूर भर दिया है। इतना मुझे पता चला कि वो बगदाद और शहर आजम का हीरा कोई और नहीं, आप हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने आपके दिल पर नूर की बारिश कर दी है। अब वो हफ्सा लड़की इसके इलाही में झूम रही थी और उसके दिल में अल्लाह ताला के वली की मोहब्बत फूट फूट कर चारों ओर रोशन कर रही थी। उसने कहा, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने आप पर अपने इस फजल और करम की बारिश की है जो जमाना हाल में यानी इस वक्त किसी दूसरे पर नहीं की गई। हजरत ऐसा नूर तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर मुझे कहा गया कि आप रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह के लिए सफर कर रहे हैं। मुझे यह जगह भी दिखा दी गई, इसलिए बेइख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मुलाकात करूं। तब से मैं पैदल चलती हुई यहाँ तक आ रही हूँ और मैं थक गई तो मुझे आप नजर आ गए। गिलान के शहंशाह मेरे गौसल आजम रहमतुल्लाह अलैह और शेख आदि रहमतुल्लाह अलैह हैरत से उस हबसी लड़की की गुफ्तगू सुन रहे थे। उस लड़की ने कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अरब के इस मेजबान को यानी मुझे आपकी मेहमान नवाजी के लिए भेजा है। मैं जानती हूँ कि आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, आपने रोजा रखा हुआ है और अफ्तारी भी नहीं की, यानी मुसलसल आप लोग भूखे प्यासे हैं। आपके साथ ये हजरत भी हैं, इनको भी मैं इस दावत में शामिल करती हूँ। मेरा इरादा है कि आज दिन भर
میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ افطار کروں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جان چکے تھے کہ اس خاتون کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے اس کا رابطہ کتنا گہرا ہے۔ آپ نے اور شیخ عادی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ کی دعوت ہمارے سر آنکھوں پر، ابھی مغرب کی اذان میں وقت تھا، اب تارے میں وقت تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ عادی سے فرمایا کہ چلو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تب تک یہ حبشی لڑکی جو بھی ہمارے افطار کے لیے انتظام کرنا چاہتی ہے اس سے ہم افطار کریں گے۔ شیخ عادی نے کہا، حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی جو کہ تنہا ہے، اتنی دور کا سفر طے کر کے آ رہی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، نہ ہی کوئی خیمہ ہے، نہ ہی خادمین ہے، آخر یہ کس طرح ہمارے لیے افطاری کا انتظام کرے گی؟ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو رب اس کو اتنی دور سے لے کر آیا ہے، جو اکیلی چلتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہے، کیا وہ رب اس کی دعا نہیں سنے گا؟ اس نے اگر ہمیں کھانے کی دعوت دی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے طفیل سے ہمیں بھی رزق دے گا کہ ہم اس کا دل نہ توڑیں۔ وہی ہمیں کرنا ہے جو یہ ہمارے لیے کرنا چاہتی ہے۔ شیخ عادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں حضرت، ہم اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر یہ جو کہہ رہی ہے وہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور شیخ عادی ایک طرف اور حبشی لڑکی دوسری طرف چلے گئے۔ پھر جب دھوپ کی تپس کم ہوئی تو اس حبشی لڑکی نے سیدنا عبد القادر جیلانی اور ان کے ساتھی کو آواز دی کہ حضرات آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ یہ ایک سایہ دار درخت تھا، آپ لوگ وہاں تشریف لے گئے۔ تین حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ عادی اس بات پر حیران تھے کہ وہاں افطار کا کوئی سامان موجود نہیں تھا اور اللہ والی حبشی لڑکی نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تو جانتے ہی تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی وہ حکم الہی سے یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس افطاری کا سامان موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو اطمینان تھا۔ تو یہ سب اطمینان اس لیے تھا کہ غیب سے اس کی مدد ہونے والی تھی۔ آپ خاموش تھے۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا لگا آسمان سے زمین کی طرف کوئی سرخی سی پھیل گئی ہے اور نظر نہ آنے والی مخلوق آسمان سے زمین کے اوپر پرواز کر رہی ہے۔ دیکھنے والی نگاہیں یہ دیکھ سکتی تھیں۔ نوری ماحول چھا گیا تھا، ایسے روزدار نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے، ایسا فاقہ تو کبھی کسی نے نہ کیا۔ نبی کی آل ہی ایسا کام کر سکتی ہے، ایسی مضبوطی تو انہی کے روحوں میں ہو سکتی ہے۔ لڑکی کہنے لگی، چلے حضرات، مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی اپنے ساتھی کے ساتھ تشریف فرماتے افطاری کا وقت شروع ہوا تو ایک تھال آسمان سے اترا، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ روٹیوں کی تعداد 6 تھی، اس کے ساتھ ہی بہترین قسم کا گوشت تھا۔ اس تھال کو دیکھ کر حبشی لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کی، اے اللہ رب العزت، تیرا 1000 بار شکر ہے کہ تو نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت رکھ لی۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے۔ اس لڑکی نے کہا، حضرت آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب بھی مجھے روزہ افطار کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے لیے دعا کرتی تھی تو میرے لیے آسمان سے تھال اترتا تھا اور اس تھال میں 6 روٹیاں نہیں بلکہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھیں، لیکن آج 6 روٹیاں بھیجی گئی ہیں کیونکہ ہم 3 لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے 2 روٹی ہیں، چلیے کھانا شروع کیجیے۔ تینوں بزرگوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ روٹی کھاتے ہوئے رب کی عنایت کا شکر کر رہے تھے۔ ابھی 6 روٹیاں تو حبشی اللہ والی کی دعا سے آ گئیں اور اس کے بعد جس کی برکت سے سب کو کھانا ملا جو خود بھوکے رہے، لیکن سب کو کھلانے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، صرف دیکھا، روٹیوں کے تھال پر تھال اترنے لگا۔ وہ جو آپ کو دیکھنے آئی تھی وہ تو سب منظر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا، میں سمجھ گئی کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، چلے اب ہم پانی منگواتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کرنے لگی۔ اس کے بعد پانی کے کوچ سے اترے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ پانی اپنی مٹھاس اور لذت میں دنیا کے پانی سے بہت ہی مختلف تھا۔ اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم شربت پی رہے ہیں۔
वो लड़की रात तक हमारे साथ रही और कुछ ना कुछ हमारी खिदमत में पेश करती रही। हम उसके शुक्रगुजार थे कि उसने हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की। उसके बाद उसने कहा, हजरत मेरे जाने का वक्त हो रहा है। उम्मीद है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, इस वीरानी में एक अजनबी बनकर आप आई, लेकिन अल्लाह ताला के करम से आपकी मेहमान नवाजी ने हमारे दिल को खुश कर दिया। उसने कहा, खुशी तो मुझे हुई है कि मैं वक्त के वली के साथ हूँ। इस वक्त आप नहीं जानते कि मुझे आपसे क्या अता हुआ है, क्या मिला है। जो देखने आई थी वो तो मुझे देखने को मिल गया। अगर मुझे मौका मिला तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। हजरत मैं चलती हूँ, दुआ देती हुई फिर वो हफ्सी लड़की दोनों बुजुर्गों से रुखसत होकर चली गई। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख आदि का फिर से सफर हज शुरू हुआ। उसके बाद आप लोग मक्का शरीफ पहुंचे और तवाफ शुरू किया। हज के अरकान पूरे किए, फिर दोबारा से तवाफ़े हज मुकम्मल हो गया। अभी आपको वहां कुछ दिन ठहरना था। एक दिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और शेख आदि तवाफ कर रहे थे कि शेख आदि के दिल पर अल्लाह की बारिश हुई और शेख वहीं बेहोश हो गए। देखने वाले ख्याल करते थे कि शायद उनका इंतकाल हो गया है। हज के इस माहौल में हलचल मच गई। लोग अफसोस करने लगे, लेकिन यह मामला तो अल्लाह को और उसके वली को मालूम ही था। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि इन पर यानी शेख पर रहमत की रोशनी बरस रही है, इसलिए यह सह ना सके। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह उनके इस हाल पर गौर ही कर रहे थे कि आपने दोबारा उस हफ्सी लड़की को देखा जो लोगों की भीड़ में से खामोशी से निकलती हुई आई। किसी ने उसको देखा नहीं सिवाय गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के। उधर शेख आदि फर्श पर लेटे हुए थे, उनकी सांस नहीं चल रही थी। वो शेख आदि के करीब आई और बेइख्तियार कहने लगी, तुम्हें वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें मार डाला है। पाक है वो जात कि जिसकी तजल्ली, जिसके नूर के सामने कोई शय बाकी नहीं रह सकती। हाँ, जब तक वो खुद से उसे बरकरार नहीं रखना चाहता। जिंदगी है तो तुम उठ जाओ। यह तजल्ली हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तजल्ली तो किसी किसी के लिए है। यह रोशनी तो किसी किसी पर नाजिल होती है। हर कोई इसे सहन नहीं कर सकता। तवाफ करने वाले यहाँ बेशुमार थे, लेकिन ऐसा लग रहा था वहां पर 3 लोग हैं। वो लड़की हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह और शेख आदि जो कि जमीन पर लेटे हुए थे। उस लड़की के ऐसा कहने से शेख के जिस्म में जान आ गई। हजरत शेख आदि रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जाग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस लड़की ने कहा, क्या हुआ था आपके साथ, क्या मामला पेश आया था। उन्होंने कहा, अल्लाह पाक के घर के सामने हम मौजूद थे। हम तवाफ कर रहे थे कि मैंने देखा कि बहुत से नूरानी शक्ल वाले लोग हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आ रहे हैं। उनकी हैबत इतनी तारी हुई मुझ पर कि मैं सह ना सका और बेहोश होकर गिर पड़ा और रूह ही निकल गई। वो जैसे और आप दुआ नहीं करती तो रूह वापस नहीं आती। वो कहने लगी, दुआ तो इनकी आपको लगी है जो आपके साथ खड़े हैं। जिस शख्सियत के साथ आप खड़े हैं ना, यह इनकी मोहब्बत में हो रहा है। सब इनसे मिलने की ख्वाहिशमंद थे। जब से रिजाल उल गैब को इल्म हुआ, यानी नजर न आने वाली वो मखलूक जो अल्लाह की हर वक्त इबादत करती रहती है, उनको जब इल्म हुआ कि यहाँ एक ऐसी हस्ती तवाफ कर रही है कि जिसके पास कामने विलायत है, तो वह सब इनसे मुसाफा करने आ रहे थे। उन रिजाल उल गैब की मोहब्बत इंसानों की मोहब्बत से कई बढ़कर है। आप समझ गए होंगे कि वो कौन है। फिर वो हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब हुई, ऐ नौजवान, मैं नहीं जानती कि आइंदा आपका क्या मर्तबा होगा, क्या मकाम होगा। इस वक्त तो मेरी आंखें बस इतना देख रही है कि आपके चारों तरफ एक नूरानी खेमा है और आसमान तक आपको फरिश्तों ने घेर रखा है और औलिया की निगाहें अपने अपने मुकामात पर आपकी तरफ लगी हुई है। यानी वो औलिया इकराम जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, अपनी कब्रों से हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। सब आपकी तरफ निगाहों से राहों से देख रहे हैं। ऐसी निगाहें जो प्यासी हैं, सबके सब ख्वाहिशमंद हैं। आप सैयद सादात नस्ल से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको इस बात पर गुरूर नहीं कि आपके अंदर वो आजीज है कि लोग आपके सामने खुद को अदब से पेश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि नजर न आने वाली मखलूक किस तरह एक से एक बढ़कर आपके पास आना चाहती है। कोई आपके पास आकर आप से हाथ मिलाना चाहता है, कोई आपके दस्ते हक पर मुसलमान होना चाहता है।
हजरत एक वक्त आएगा आप रहमतुल्लाह अलैह की अहमियत का अंदाजा पूरी दुनिया को होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत, आपकी शोहरत आपके रब ने बहुत बुलंद की है। अभी तो मुझ अजनबी तक आपकी इज्जत की बात पहुंची है कि मैं बिलाल हफ्सा से यानी हफ्सा के शहर से यहाँ पर आई हूँ। एक वक्त आएगा कि दुनिया में आपकी इज्जत की जाएगी और आपके रुतबे से आगे कोई वली नहीं निकल सकता। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे पता चला कि एक अजमी नौजवान जो इराक में रहता है, जो कि मिलान शहर में पैदा हुआ है, जो कि सादात घराने से है, देखो उसको विलायत का दर्जा मिलेगा। और जब मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को रेगिस्तान में देखा तो तब अल्लाह पाक के खास नूर की किरणें आप पर बरस रही थी। यह मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा। मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैं आपके साथ रही, इफ्तार किया, मुझे मेहमान नवाजी की शहादत मिली। जब आसमान से रोटियों की बारिश हो रही थी तभी मैं समझ गई थी कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या दर्जा अता किया हुआ है। आप रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ खुद अवतारी नहीं कर रहे थे, बल्कि आपने तमाम लोगों को, जो कि नजर न आने वाली मखलूक है, उन सबको भी उस अवतारी में शामिल किया। आप कभी खुद के लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हैं, तभी तो दौर हाजिर में इतना बड़ा दर्जा मिला है। आपको दौरे हाजिर में इंसानों में बसर में सबसे बेहतरीन मिसाल मैंने आपको पाया। सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वाले शरीयत और तरीकत के आप बादशाह हैं। आपको इसका इल्म बखूबी है। इस दौरे हाजिरी में आपके मुकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। जो पहुंचना चाहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तभी तो रब को आपका नाम बहुत प्यारा है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत आपके साथ है। वो मोहब्बत मैंने यहाँ भी देखी, वो मोहब्बत मैंने तख्ते रेगिस्तान में भी देखी। आपको हज मुबारक हो ऐ सरदारुल गौस औलिया, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। यह कहकर वो हफ्सी लड़की अल्लाह वाली चली गई। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दोबारा उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई, मगर वो एहराज जाहिर कर गई कि वीरान, सुनसान और गैर आवाजग में जिंदगी बसर करने वाला फाका कस नौजवान अपने वक्त का गौस है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वापस इराक पहुंचे तो वहीं से आप बगदाद रवाना हुए। कम उम्री में अल्लाह ताला ने आपको वो इल्म अता किया कि उस इल्म को बड़े बड़े उस्ताद नहीं पा सके, लेकिन जो आपके उस्ताद थे वो भी बहुत पहुंची हुई हस्तियां थे। उस्तादों के जेरे साए रहने के बाद एक ऐसा हीरा बन चुके थे जिसकी चमक से सारा जग रोशन हो गया। फिर तो ऐसा समंदर आपको अता हुआ कि उस समंदर में जो डुबकी मारता वो नूर से तर होता। वही बात जो उस हफ्सी लड़की ने कर दी थी, अल्लाह ताला ने वही सच कर दिखाई। उसके बाद तो आपका रास्ता रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।